31 तारीख को मेरे साथ वो मेरे बॉडी पार्ट को टच करते हैं, उसी तरीके से बुलाते हैं। फिर मैं हेड डाउन करके लेटी थी, मेरे हाथ को ऐसे कर दिया जाता है, मेरे गर्दन पे ऐसे करते हैं, मेरे यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करते हैं। मुझसे ये भी पूछते हैं कि तुम्हारे नाम के पीछे क्या लगता है। मैंने नहीं बताया, मैंने क्योंकि ये बोला मेरे नाम के पीछे कुछ नहीं लगाती मैं, और सच में ही कुछ नहीं लगता। मेरे से फिर से पूछा गया कि तुम अपने नाम के पीछे क्या लगाती हो, मैंने तब भी यही बोला कि कुछ नहीं लगाती। फिर भी यही पूछा गया तुम अपने नाम के पीछे क्या लगाती हो, मैंने कहा मैं SC हूँ और मैं चमार कास्ट की हूँ। मैंने छूटते साफ यही जवाब दिया। और मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप छोटी जाति की हो, आप ये चीज़ नहीं कर सकती, अपनी फैमिली को देखो, आप एक लड़की हो। हम यहाँ पर आए हैं एक पीड़िता से बात करने। ये घटना है सिविल डिफेंस में काम कर रही एक कर्मचारी की, जिनके साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। चलिए बात करते हैं इनसे। बताइए ये घटना कब हुई, कैसे हुई? मैं 2 तारीख से SDM ऑफिस DDM में मैं काम कर रही हूँ। कॉलिंग सर्वे हो रहा है वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग, तो उसमें डाटा दिए था, एक पर डे का डाटा दिया जाता है। अचीवमेंट हासिल करनी होती है 200 कॉल की, जो हम लोग 200 नहीं कर पा रहे थे शुरू में, लेकिन एंड करते करते वो अचीवमेंट कर रहे हैं। फिर 300 कर दिया उन्होंने, वो करके दे रहे हैं। लेकिन 50 लड़कियां काम कर रही थी, 50 में से एक इकलौती मैं लड़की, मुझे ही टारगेट किया गया। सेक्सुअल हरेसमेंट कर रहा है, मेरे डिवीज़न का ही है, डिप्टी डिवीज़न वार्डन शेख खान। अच्छा, मेरे को ही बोलता है कि तुम मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, तुम डाटा कंप्लीट करके नहीं देती हो, कॉल्स नहीं देती हो। मेरे को हंसने भी नहीं देता, बोलने भी नहीं देता, मेरे बगल में चेयर लगा के बैठ जाता है अगर मैं किसी से बात तक करती हूँ तो। जो आपके साथ घटना हुई है ये कब और किस तारीख को हुई? ये 2 तारीख से 30 तारीख के बीच में मेरे साथ 4-5 बार ऐसे ही हुआ है। थोड़ा बताना चाहेंगे किस तरीके से वो आपको हरास करते थे? मतलब कॉल को लेके बोलते थे कि आप कॉल पूरी नहीं दे रहे हो, जबकि मेरा डाटा जितना मांगा गया मैंने उतनी ही कॉल करके दी। और आपने फिर कंप्लेन करी इसके लिए? मैंने कंप्लेन नहीं करी क्योंकि वो वर्बली था, मैंने नहीं, क्योंकि सिविल डिफेंस में अगर एक थोड़ी सी भी बात होती है वो बढ़ा चढ़ाकर लड़की को इतना बदनाम कर दिया जाता है कि उस चीज़ को लेके मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन 31 तारीख को मेरे साथ वो मेरे बॉडी पार्ट को टच करते हैं, उसी तरीके से बुलाते हैं। फिर मैं हेड डाउन करके लेटी थी, मेरे हाथ को ऐसे कर दिया जाता है, मेरे गर्दन पे ऐसे करते हैं, मेरे यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करते हैं। तो आपने इसके लिए FIR दर्ज करी थी? मैं SDM सर के पास गई थी, SDM सर ने भी कॉल कुछ नहीं करा। अंजलि है DPO जो हमारी, जिनके अंडर हम काम कर रहे हैं, उनको कॉल करते कहते मंडे को आके मिलना, मंडे तक के लिए टाल दिया गया, जबकि सब वहीं प्रेजेंट थे। उनको उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं लिया। तो जैसे ऑफिसेज में एक कमेटी बनाई जाती है जो इन सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस देखते हैं, तो ऐसी कोई कमेटी गठित हुई थी? उस जो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी में ही अंजलि DPO है, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो अभी क्या चल रहा है फिर? मैंने उसमें 112 पे उसी टाइम जब SDM सर ने नहीं कुछ करा तो 112 पे मैंने PCR कॉल की। वो आते हैं लक्ष्मी नगर के थाने, हमें ले जाया जाता है। मेरे जाने से पहले ही वहाँ सिविल डिफेंस के वॉलंटियर पहले ही वहाँ मौजूद थे। ये घटना कब की है? ये 31 दिसंबर की है, शाम की बात है। ठीक है। वहाँ पहले से ही मौजूद है, मुझे ले जाया जाता है। वहाँ मेरे से, मैं अकेली, मेरे सपोर्ट में जो मेरे भाई थे उन्हें भी वहाँ से हटा दिया गया, उनका फ़ोन तक छीन दिया। मुझे फ़ोन यूज़ नहीं करने दे रहे कि मैं किसी को कॉल नहीं कर सकती, और मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप छोटी जाति की हो, आप ये चीज़ नहीं कर सकती, अपनी फैमिली को देखो, आप एक लड़की हो, आप कुछ नहीं। ये सारी पुलिस प्रशासन द्वारा कही गई बात? हाँ जी, ये अच्छा। पुलिस प्रशासन नहीं, सिविल डिफेंस के जो जितने भी सीनियर मौजूद थे। अच्छा। DPO अंजलि थी, सीनियर चीफ वार्डन इकबाल सिंह जगदेवा साहब भी वहाँ मौजूद थे। वो IO के रूम से हटे ही नहीं, वहाँ बैठे रहे जब तक मुझसे वो समझौते का प्रेशराइज करके लिखवा नहीं लिया गया। मैं कभी इस चीज़ में नहीं फंसी, मुझे नहीं पता ये सब चीज़ क्या होती है। उन्होंने ये सब मुझसे कराया, लेकिन वो 25 से 30 लोग थे और मैं अकेली थी वहाँ पे। वहाँ पे कोई महिला कांस्टेबल थी जब आप FIR दर्ज करे थे? तो आपने मांग करी कि वहाँ? नहीं, आपने नहीं करी। तो अभी आप क्या चाहती हैं? जैसे आपसे तो अब ये लिखवा लिया गया है, आपकी सहमति हो गई है कि आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? मेरी सहमति नहीं हुई, मेरी सहमति के खिलाफ वो सहमति है। अच्छा। SDM साहब ने भी कोई इस पे कोई कार्रवाई नहीं करी।
तो अब आप क्या चाहती हैं, मतलब जैसे अब आपसे लिखित में ले लिया गया है एक दस्तावेज, तो आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है, मेरे साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ, मेरे ही डिपार्टमेंट में मेरे साथ ये बदतमीजी की जा रही है, मेरे बॉडी पार्ट को टच किया जा रहा है। कल को खुदा ना खास्ता मेरा रेप कर दिया जाए तो मेरे साथ क्या इंसाफ होगा, जब आज नहीं, मुझे उस पे उसको कानूनी कार्रवाई करवानी है मुझे। जब मेरे से वो पेपर पे लिखवा लिया गया, उसके बाद मैं रूम से बाहर आती हूँ तो शेख खान ही बोलता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मैं देख लूँगा। फिर DDMA की गाड़ी में अंजलि दिवाकर मुझे घर छोड़ने आती है। मेरे जब घर से और थाने तक के बीच का जो टाइम था, गाड़ी में मुझसे मेरी फैमिली के बारे में सब पूछताछ करती है। मुझसे ये भी पूछती है कि तुम्हारे नाम के पीछे क्या लगता है। मैंने नहीं बताया, मैंने क्योंकि ये बोला है मेरे नाम के पीछे कुछ नहीं लगाती मैं, और सच में ही कुछ नहीं लगता। मेरे से फिर से पूछा गया कि तुम अपने नाम के पीछे क्या लगाती हो, मैंने तब भी यही बोला कि कुछ नहीं लगाती। फिर भी यही पूछा गया तुम अपने नाम के पीछे क्या लगाती हो, मैंने कहा मैं SC हूँ और मैं चमार कास्ट की हूँ। मैंने छूटते साफ यही जवाब दिया। वो आती है मेरे घर से, मेरी मम्मी से भी नहीं मिली, वो गेट से बाहर से चली जाती हैं। जाने के बाद रात में जब 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात थी, तो 1 से 1:30 बजे के बीच मेरे घर लड़के भेजे गए। वो लड़के आके ये बोलते हैं तूने हमारे साहब के साथ अच्छा नहीं किया, कंप्लेन करा के मेरा नाम लेके नहीं बोला, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि चमार की लड़की तू बाहर निकल, तूने ये कर कैसे दिया, तू अपनी जात तो देख लेती कि तू चमार कास्ट की है। और वो ये बोलते हैं कि तू SDM ऑफिस कल आएगी, तुझे वहाँ देख लेंगे। मैं इस डर से मैं ड्यूटी भी नहीं जा रही हूँ मैम। तो अभी आप ड्यूटी ज्वाइन करने का सोच रही हैं? मैम मैं ड्यूटी ज्वाइन कैसे करूँ जब वो कुछ, मेरी सिक्योरिटी क्या है, मैं वहाँ ड्यूटी ज्वाइन करती हूँ तो। आपको ड्यूटी में आप जहाँ काम करती हैं वहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं? या मेरे आपका सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा होगा क्योंकि सबको ड्यूटी की, अपनी ड्यूटी की पड़ी है। कोई नहीं है मेरे सपोर्ट में। वो जो एक भाई थे, शहनशाह भाई, उन्होंने उस पर भी दबाव डालकर उनको वहाँ से हटा दिया। मेरे सपोर्ट में सिर्फ अकेले वही थे और कोई भी नहीं है मेरे सपोर्ट में। ना घर से मेरी सिर्फ फैमिली है और बाकी डिपार्टमेंट का एक भी बंदा मेरे सपोर्ट में नहीं है। ड्यूटी ज्वाइन करती हूँ तो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी घर से लेके ऑफिस, ऑफिस से घर, और मैं घर से भी अगर कहीं मार्केटिंग जा रही हूँ तो इसकी जिम्मेदारी का भी लेटर मुझे चाहिए। वो SDM है, DM है, ADM है, या सीनियर चीफ वार्डन है, या DPO अंजलि है। मुझे इस चीज़ का भी लिखित में चाहिए कि मेरी क्या सुरक्षा है। और दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी महिला की सुरक्षा के वादे करते, इन्होंने ही ये सिविल डिफेंस की उत्पत्ति की है और इनकी ही सिविल डिफेंस में महिला की ही सुरक्षा नहीं है। ये किस चीज़ की सुरक्षा की बात करते हैं? सरकार के वादे जो ये दावे करते हैं कि लड़कियां दिल्ली में बहुत सुरक्षित हैं, उनके लिए जो CCTV कैमरा लगाने की बातें चलती है और सड़कों पर वो कितनी सुरक्षित है, इसका दावा किया जाता है। ये केस बहुत अच्छे से दिखाता है कि कैसे उन्हीं के एक ऑफिस में, जो सिविल डिफेंस का केस हमने आज देखा, वहाँ पर एक लड़की, उसकी ना गुहार सुनी जाती है, ना FIR दर्ज होती है, और जब ऐसा होता है तो उस पर दबाव बनाया जाता है कि वो केस वापस ले ले। देखने योग्य बात यह है कि किस तरीके से सरकार के वादे इस तरीके से झूठे साबित होते हैं। मैं रिंकू, द वॉइस से।